नमस्कार जी, कशिश क्लॉथ हाउस में स्वागत है आपका। तो देखना, कल मैंने बोला था आपको कि मेरा एक टॉपिक रहेगा बच्चों के इंजेक्शन के बारे में। तो जी देखो, बच्चों के इंजेक्शन की मैं स्टार्टिंग करती हूँ बर्थ की डोज के साथ साथ। तो देखो, जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का, तो वहाँ पर हमें 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे का इम्यूनाइजेशन होना ज़रूरी है। और कौन सा होता है, वो होता है BCG का टिक्का, ओरल पोलियो जो मुँह से 2 बूंद पिलाई जाती है, और हेपेटाइटिस बी जो काला पीलिया से रोकथाम करती है। और जो BCG का टिक्का होता है वो बच्चे को TB से रोकथाम करता है। देखो, लगना तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से, जैसे हमारी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाती है, वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी ऑर्डर है कि आप ये इंजेक्शन साथ के साथ दें, लेकिन फिर भी कई गिने चुने हॉस्पिटल हैं जो ये डोज नहीं देते हैं। तो फिर भी अगर हमारा बच्चा छूट जाता है तो वो कब तक लगवा सकते हैं हम। देखो, हेपेटाइटिस बी तो कार्ड में भी मेंशन होता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, हेपेटाइटिस बी यहाँ पे लिखा होगा, और ये उल्टा है जैसे आपको दिख नहीं रहा। तो इस पे यहाँ पे मेंशन होगा कि 24 घंटे, तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर लगना होता है। अगर उसके बाद लगता है तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, और ये काले पीलिए से हमारी रोकथाम करता है। उसके बाद आता है जी BCG का टिक्का। BCG का टिक्का हमें TB से रोकथाम करता है। वैसे तो अगर ये इंजेक्शन छूट गया तो इसका टाइम पीरियड होता है 1 साल के अंदर अंदर ये लग सकता है, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके हमें उसको लगवाना होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपके घर पे बेबी हुआ है और मेरे को TB है, और मैं आपके घर, मेरा आना जाना है, या मैं आपकी रिश्तेदार हूँ, जो भी कुछ है, पर जैसे मैं बच्चे को टच करती हूँ तो बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना, वो कमज़ोर होता है। तो अगर बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा है तो वो बच्चा उस TB को सबसे पहले, परिवार में जितने भी मेम्बर हैं, सबसे पहले बच्चा ही कैच करेगा उसको। तो इसलिए BCG का टिक्का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है जी 1.5 महीने का जो इंजेक्शन लगता है बच्चे का। बर्थ की डोज के बाद 1.5 महीने पे इंजेक्शन लगता है, 2.5 महीने पे इंजेक्शन लगता है, और 3.5 महीने पे इंजेक्शन लगता है। अब कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो देखो, ये कार्ड, जैसे हम गर्भवती होती हैं तो ये कार्ड मिलता है, हमारा सारा रिकॉर्ड इसमें होता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो सब इसमें होता है। वो बाद में किसी और वीडियो में उसके डिटेल जानेंगे। फ़िलहाल आते हैं बच्चों की बातें। तो 1.5 महीने पे इसमें सारा रिकॉर्ड होता है कि कॉलम खाली होते हैं इस पर, और जिस दिन बच्चे को इंजेक्शन लगता है उसमें हम ये जो वाइट कलर के कॉलम है उसमें फिल करते चले जाएंगे कि बच्चे को ये इंजेक्शन लग गया। इसमें गिवन डेट एंड ड्यू डेट दोनों मेंशन होती है। तो और इसमें कौन सा इंजेक्शन लगना है वो आपका राइट बनता है, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगवाते हैं उनसे सवाल करने का आपका राइट बनता है कि भाई हमें बताओ ये इंजेक्शन कौन सा है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किस टाइम पीरियड में ये लगता है। तो 1.5 महीने पर लगता है हमारा पेंटा। जो पेंटा इंजेक्शन होता है वो हमें 5 बीमारियों से बचाता है। फिर उसके बाद होता है रोटा की जी 5 बूंद पिलाई जाती है 1.5 महीने पे। फिर होता है PCV और IPV। ये इंजेक्शन बच्चे के 1.5 महीने पे लगते हैं। जब आपने ये इंजेक्शन 1.5 महीने की पूरी डोज ले ली है, उसके बाद आपका आता है 2.5 महीने पे बच्चा का जो सेकंड डोज लगेगी वो 2.5 महीने पे। 2.5 महीने के बाद फिर लगता है 3.5 महीने पे। अब 3.5 महीने के बाद लगता है फिर 9 महीने पे। जैसे बच्चा 9 महीना कंप्लीट कर गया उसके बाद तब लगेगा जब 10वें महीने में एंट्री करता है बच्चा, उसको लगता है MR फर्स्ट, यानी कि मीजल फर्स्ट, जो खसरे की बीमारी से बचाता है। और उसके बाद लगते हैं जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब लगता है DPT बूस्टर और मीजल की सेकंड डोज। अब मान लो कि बच्चा अब 1.5 महीने का हो गया है, और नहीं मतलब कि बच्चा 1.5 महीने का हो गया है और आपकी दवाई छूट गई है, अब किसी कारणवश छूट गई है जो भी है, लेकिन बच्चा अब हो गया है 2 महीने का। अब सोचोगे बच्चे को तो 1.5 महीने पे लगना था, तो नहीं जी, आप 2 महीने पे इंजेक्शन लगवाओ। अब रही बात कि 2.5 महीने वाला इंजेक्शन कब लगाएं, तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज
के अंदर हमें 1 महीने का गैप होना ज़रूरी है, यानी कि 28 डेज का होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मान लो आपने 1.5 महीने का इंजेक्शन 2 महीने पे लगवाया है, तो वो हम 2 महीने वाली डेट देखेंगे कि आज इंजेक्शन लगा है तो अब हमें 1 महीने के बाद ही इंजेक्शन लगवाना है। ऐसे ही फिर तीसरा इंजेक्शन लगवाएंगे, तो दूसरा इंजेक्शन जब लगवाया तो इसके बीच में पूरा 1 महीने का गैप होना चाहिए। और भाई इंजेक्शन की जो डिटेल्स हैं, वो क्या बीमारी, कौन सा टीका किस बीमारी से बचाता है, वो अब बहुत लंबी बातें हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वो डिटेल अगर जाननी है तो या तो आप कमेंट कर लेना या फ़ोन कर लेना, और या फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि भाई कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी से बचाता है। तो उसके बाद आज बस मैं इतना ही बताऊंगी कौन सा इंजेक्शन किस टाइम पे लगना चाहिए, कि टाइम पीरियड बता दूंगी मैं। तो उसके बाद जब हमारे 3.5 महीने वाले इंजेक्शन कंप्लीट होते हैं तो फिर लगेगा हमारा, जब बच्चा 10वें महीने में लग जाएगा तब, उसके बाद 1.5 साल कंप्लीट कर लेगा तब, और उसके बाद 5 साल पे, 10 साल पे, और फिर 16 साल पे, और फिर हमारे बच्चे के इंजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। और भाई जो ये कार्ड होता है, ये माँ और बच्चों की, मतलब इसमें कूट के जो बोलते हैं, जो मेन बात होती है, जो निचोड़ होता है, वो इसमें भरा हुआ है। तो ये कार्ड अगर माँ प्रेग्नेंट होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है माँ की, अगर तब पढ़ना स्टार्ट कर दे तो इसमें बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हमें, आपने किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इन सब की नॉलेज लोगे इस कार्ड से, और आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा।